पर्सनल माइलस्टोन के लिए तो वो बेचारा जाता ही नहीं है कभी भी। आप देखें पर्सनल माइलस्टोन के लिए वो जाता है जिसकी बॉल्स ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से दो खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, पहली विकेट संजू सैमसन की 18 स्कोर पे गिरी थी और दूसरी विकेट जो है ना ईशान किशन की 27 स्कोर पे गिरी थी। अर्ली दो विकेट गिरी थी। और उस तरीके से पावर प्ले में इंडिया का जो स्कोर था वो 70 रन थे, 78 रन। तो मतलब 6 ओवरों में 70 रन। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूं एक सिचुएशन के अंदर इंडिया जो था 250 270 करता नजर आ रहा था। दी मोमेंट आपका सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था, वो हार्दिक पांड्या आया था, हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल पे चौका मारा, लेकिन उसके बाद वो स्लो हो गया। लेकिन जो रिंकू सिंह, मैं समझ से बाहर हूं कि रिंकू सिंह जैसा प्लेयर इंडिया में पूरे तरीके से खेल क्यों नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, साफ सी बात है। किस्म का स्ट्राइक रेट है ये, प्लीज हमें मत दिखाया करें 240 220, ये क्या चल रहा है भाई आजकल। तो अभिषेक शर्मा आगाज उसने किया है और इख्तिताम रिंकू सिंह ने किया है। रिंकू सिंह को भी आखिरी ओवर जो मिशेल का मिला है उसने भी 2 छक्के 2 चौके, मतलब अच्छा कुट के काम रखा हुआ है और 238 रन बोर्ड में लग गए हैं, 238 रन, तो बहुत बड़ा मैसिव टोटल है। अब ये बैट आउट कर दिया उनको कि नहीं ये तो भी वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात बहुत पतले हैं और ये ब्लू की बजाय हम जरा रेड कलर कर देते हैं क्योंकि बहुत ही खतरे वाला टोटल बढ़ गया है और खतरे वाला टोटल जो लग गया तो फिर हम भी इसको रेड कर देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कुटकुटापा प्रोग्राम हुआ है जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 240 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा और 84 रन 35 गेंदों पे, 8 छक्के 5 चौके, और एंड पे जो रिंकू सिंह ने जो एक चाहिए था तड़का इनिंग्स को वो लगाया 20 गेंदों पे 44, 3 छक्के 4 चौके, 220 का स्ट्राइक रेट उसका है और 240 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का। तो एक दफा तो ये जरा सर थोड़ा सा चकरा से जाता है कि भाई ये 240 का स्ट्राइक रेट, हम 140 खेलने से तरस रहे हैं कि भाई हमें कोई 140 कंसिस्टेंट बेसिस पे खेलने के लिए कोई मिल जाए। तो हम अक्सर ये बात करते हैं दुनिया बहुत आगे निकल गई है और अब्बू जी आगे, अब्बू जी आगे, अब्बू जी आगे, पैन के टको पाकिस्तानी चरक दो, निकल जाओ, अभिषेक शर्मा आ गया। अभिषेक कहां निकले हम, अभी तो 15 फरवरी दूर है। के टको अभिषेक शर्मा ने पेल दिया न्यूजीलैंड को पहले T20 में जनाब, आ गया अब्बू, आ गया भाई। पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर हम ऐसे ही नहीं कहते, अभिषेक शर्मा को पकड़ के बजा दिया। स्ट्राइक रेट एक तरफ हमारे पाकिस्तानी जिम्बू का स्ट्राइक रेट, अगर वो क्यामत तक भी खेलता रहे ना तो अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक को पाजी चेक नहीं कर सकता। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पाजी वीडियो को लाइक करते रहो, आज तबाही मचाई है, 84 स्कोर किया, 8 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट एक वक्त तो ये था कि अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 400 से ऊपर निकल गया था। ओ भाई अभिषेक शर्मा किस बला का नाम है, किस लेवल का नाम है पाजी। हम ऐसे ही अभिषेक शर्मा से मेरी जान नहीं डरते, होए होए, हम पाकिस्तानी ऐसे ही अभिषेक शर्मा से पाजी नहीं डरते। ही इज द बिग हिटर, अभिषेक शर्मा इज द ब्यूटी, अभिषेक शर्मा इज द लेवल, अभिषेक शर्मा इज द ब्रांड। पाजी पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। ओ सर जी सोडी साहब का ओवर पकड़ा, छक्का छक्का चौका चौका, हमारा घंटा पाकिस्तान का बबर हो देता हूं, एडवांस में ले लो। इस तरह की बैटिंग, इस तरह का ठोकना जिसे कहते हैं ना, ठोकना सही तरह से, मंजी जिसे कहते हैं ठोकनी, मसाज करना, वो अभिषेक शर्मा पे खत्म है। अभिषेक शर्मा दी आतंकी शर्मा, बाबा जी इस बंदे का नाम नहीं, पूरी मैं लिख लो, मेरे से लिख के रखना ये बात पूरी जो है ना, ये न्यूजीलैंड के ना पूरे घर वाले भी ना अब सोचेंगे, अब 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे कि किस बंदे से पंगा ले लिया हमने। अभिषेक शर्मा आतंक का नाम है। हमें जब एशिया कप में हमारी बाज रही थी ना तो ये साले गोरे बड़े खुश हो रहे थे, बड़े मजे ले रहे थे ये गोरे हमारे हैं कि बाबा जी अच्छा कर रहे हो, पाकिस्तान को मार रहे हो। आज तुम्हारी अपनी भट्टी है ना, और सही तरह से जिसे कहते हैं ना, सही तरह से ठोकना जिसे कहते हैं ना, सही तरह से मंजी ठोकना, वो अभिषेक शर्मा ने बताया है। ये है टैलेंट, इंडिया का टैलेंट। मैं कहता हूं कि कोई बंदा, हमारे जो घंटे, मत शर्म नहीं आती हमारे घंटों को ओपनिंग करना ना, ओपनिंग करना, इसको कहते हैं T20 मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना, इसको कहते हैं। जो ये बंदा, ये कल का बच्चा, और कल का बच्चा जो सिखा रहा है इन सालों को, हमारों को, ठीक है, कि T20 क्रिकेट इस तरह खेली जाती है सालों,
तो हमारे घंटे हगरे में मसरूफ है। मतलब तुक बनती है यार, समझ नहीं आती मुझे कि ये कल का बच्चा 5000 रन बना गया T20 के, 5000 रन। रिंकू पे भी आ रहा हूं, रिंकू पे भी आऊंगा, फिक्र ना करें आप। मैं कहता हूं अभिषेक शर्मा 5000 रन बना गया T20 में। मेरी तो बबरों की पूरी जिंदगी गुजर गई थी साली, मेरी बबरों की पूरी जिंदगी गुजर गई है T20 में 5000 रन पूरे करते करते। मुझे समझ नहीं आती मेरा घंटा कब करेगा, मेरे घंटे साले जितने भी है भुंतरू, ये कब खेलेंगे इस तरह की क्रिकेट, मुझे बता दो ना। हम बात करते, मैं तारीफ करता हूँ ना इंडिया की, तो साला मुझे गालियां पड़ती हैं, मुझे लोग गालियां निकालते हैं। रिंकू के ऊपर आ रहा हूँ, रिंकू के ऊपर डिटेल से बताऊंगा मैं बताऊं कि मुझे लोग गालियां निकालते हैं कि बाबूजी तू इंडिया की बैटिंग की तारीफ करता है। शर्मा ने कौन सा कोई खानदानी बदला लिया यार, एक ओडीआई की सीरीज ही तो जीती थी न्यूजीलैंड ने, और वो जीतकर अपना माथा जो है दीवार पे जाके मारा, क्योंकि T20 में आगे सामना हो गया इंडिया से। और इंडिया की T20 आई टीम ने जो आज हाल किया न्यूजीलैंड के बॉलर का, वो बहुत ही बवाल था भाई। सर से लेके पैर तक पूरी कपकपी पड़ गई यहाँ पर न्यूजीलैंड के पूरे ड्रेसिंग रूम में। और वो डेरिल मिचेल इस टाइम के ऊपर सोच रहा होगा कि साला ये खानदानी बदले लेने के लिए राक्षस पैदा कर दिया इन लोगों ने, बिकॉज ये राक्षस ही है, ये इंसानों में आएगा भी नहीं भाई। ये अभिषेक शर्मा जो ये ऑस्ट्रेलिया का टुल्ला, न्यूजीलैंड का टुल्ला, भाई यहाँ इंडिया ने अपना ही टुल्ला बना रखा है, इंडिया का अपना ही टुल्ला है। ये कहते हैं ऐसी की तैसी उन लोग की जो यहाँ पर बातें करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपना लेकर आएंगे। तुम्हारे पास वो कौन है, वो ट्रेविस हेड है, उनके पास डेरिल मिचेल है, तो इंडिया किसी से कम है। आज यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जो डिस्ट्रक्शन दिखाई है भाई, बवाल काट के रख दिया। मतलब पूरी इंडियन बैटिंग लाइन है भाई, पहले तो बहुत सारी तालियां, 238 for 7। किसी ने सोचा नहीं था कि पहले T20 मैच में ही यहाँ पर 230 से ज्यादा रन बन जाएंगे। अबे इतने तो हमारे ओडीआई में नहीं बनते, मुझसे कसम उठवा लो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इतने रन ओडीआई में नहीं बनते हैं जितने यहाँ पर T20 आई के अंदर बना दिया इंडिया ने। और इसमें बनाया पता है किसने, सबने थोड़े थोड़े रन करके सबने यहाँ पर जोड़े हैं, लेकिन भैंस की टांग ऐसी तैसी किसने कर दी, अभिषेक शर्मा ने। कोई ऐसा खानदानी बदला लिया, मतलब वो बेचारे न्यूजीलैंड वाले अपना माथा दीवार पे मारने को मजबूर है कि साला हमारे साथ हुआ क्या है भाई, वो बेचारे पगला गए हैं। तुम जरा बॉलर्स का इकोनॉमी रेट देखोगे, ऐसा लगता है किसी ने पैंट उतार के उल्टा करके डाल दिया न्यूजीलैंड को, ऐसे बॉलर्स का हाल हुआ पड़ा है। इकोनॉमी रेट की मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं बेचारे, जैकब डफी बहुत बड़े आरसीबी में सिलेक्ट हुए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए हम बहुत सारी तालियां बजाएंगे क्योंकि आरसीबी वाले तो हम है ना। फिर यहाँ पर काइल जेमिसन की 50 पार करा दी। काइल जेमिसन ने, ये बड़ा तुर्रम खान है भाई, बड़ा जबरदस्त बॉलर है। पहले जो अपनी तैयारी उन्होंने शुरू की है इस मैच से, उन्होंने बता दिया है कि हम हर मैच में 200 प्लस लाजमी लगाएंगे। और इंडिया की तरफ से मेजर चेंजेस थी आज ईशान किशन और रिंकू सिंह। अबे यार क्या मतलब के लोग ओडीआई लगे हुए, वो ओडीआई को ले ही नहीं रहे सीरियस। उनको पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, असल इम्तिहान, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले पहला T20 मैच खेल रहे हैं। और उस T20 मैच के अंदर क्या शानदार किस्म का खेल पेश किया है, पहली ही इनिंग्स के अंदर 238 लगा दिया और ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था, ये वही खेल पेश करने वाले हैं। वर्ल्ड कप से पहले ट्रेलर दे दी है। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी। मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोधी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंटा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट, 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता, इतनी वेल डिजर्व 100 मिस के। लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे है, मैटर करती है, उसके लिए अपना पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता। उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब, ऐसे ऐसे छक्के मारता है और ऐसे प्यारे प्यारे। और फिर जिस ओवर में इसने अटैक किया था
उस ओवर में इसका आउट होना बनता नहीं था, इतने इसने रन मार दिए, लेकिन उसको था ना कि मैंने इस ओवर को और यूटिलाइज करना है, यार बहुत मारा उसने। पर्सनल माइलस्टोन के लिए तो वो बेचारा जाता ही नहीं है कभी भी। आप देखिए पर्सनल माइलस्टोन के लिए वो जाता है जिसकी बॉल्स ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से दो खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, पहली विकेट संजू सैमसन की 18 स्कोर पे गिरी थी और दूसरी विकेट जो है ना ईशान किशन की 27 स्कोर पे गिरी थी। अर्ली दो विकेट गिरी थी। और उस तरीके से पावर प्ले में इंडिया का जो स्कोर था वो 70 रन थे, 78 रन। तो मतलब 6 ओवरों में 70 रन। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, एक सिचुएशन के अंदर इंडिया जो था 250 270 करता नजर आ रहा था। दी मोमेंट आपका सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था, वो हार्दिक पांड्या आया था, हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल पे चौका मारा, लेकिन उसके बाद वो स्लो हो गया। लेकिन जो रिंकू सिंह, मैं समझ से बाहर हूं कि रिंकू सिंह जैसा प्लेयर इंडिया में पूरे तरीके से खेल क्यों नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, साफ सी बात है। इतना मैं कहता हूं कि हार्दिक पांड्या, इवन के मैं कहता हूं कि ग्लेन मैक्सवेल, इवन के हेनरिक क्लासन, ये हिटर्स में आते हैं ना सारे के सारे, ये इनसे भी जो कहते हैं ना, अगर इसको फुल पोटेंशियल के थ्रू इसको यूटिलाइज किया होता, ये अभी तक इनसे बड़ा हिटर बना होता। लेकिन इंडिया ने इसको खिलाया, मौके भी दिए, लेकिन जहां पे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े जगहों के ऊपर, फिर बड़ी सीरीज के अंदर, वहां पे इसको सही यूटिलाइज नहीं किया। ये बंदा ऐसा बंदा है, मैंने इसको हमेशा नोट किया है कि जब आता है ना संभल के खेलता है सिचुएशन के लिहाज से, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर रिंकू सिंह से ज्यादा खतरनाक कोई प्लेयर नहीं है। ये तो मैंने बहुत दफा देख लिया है, आईपीएल में काफी दफा देखा, एक दफा तो उसने 5 छक्के मार के मैच जितवा दिया था, उसके बाद भी कुछ मैचेस में देखा। फिर रोहित शर्मा, और आपको इसका सुपर ओवर याद होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में न्यूजीलैंड को भारत ने बुरी तरीके से पेल दिया है, और इतनी बुरी तरीके से पेला है जिसमें 84 रनों की पारी खेली है अभिषेक शर्मा ने, 44 रनों की पारी खेली है रिंकू सिंह ने, और बीच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने जो करके दिखाया हुआ है किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धागा खोल दिया, 8 छक्के लगाए। और जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? वो पाकिस्तानियों को होती है, क्योंकि वनडे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे विराट कोहली। और अब बात आती है जब T20I की, तो T20I में जिस तरीके से शाहीन अफरीदी का धागा खोल दिया था एशिया कप में, और उससे पहले जितने भी इवेंट्स में एक दूसरे से टकराए हैं, अभिषेक शर्मा को ठुल्ला बोलते थे पाकिस्तानी। उनका कहना था कि ये कभी कभी ही रन बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है T20I में, वह वाकई में सराहनीय। और उन्होंने 8 छक्के लगाए, इतनी तूफानी पारी खेली, 238 रन का लक्ष्य दिया था भारत ने न्यूजीलैंड को, 190 रन ही न्यूजीलैंड बना पाई। और जिस तरीके से पिलाई की है अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के बॉलरों की, वह वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर जो कि अपने सेल्फ माइलस्टोन के लिए कभी बैटिंग नहीं करता, आता है, बैटिंग करता है, छक्के उड़ाता है और चला जाता है। कभी वो 30 रन बनाते हैं, कभी 20 रन बनाते हैं, कभी 80 रन बनाते हैं, कभी 100 रन बनाते हैं, लेकिन कभी भी वो अपना जो खेलने का ढंग है, खेलने का स्टाइल है, वो बदलने का नाम तक नहीं लेते। अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह है, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी है। और युवराज सिंह हालांकि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ओपनर बैट्समैन तैयार किया जिन्होंने इतना डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करके दिखाया कि अब जो है और इंडिया के T20I क्रिकेट का रुख बदलने वाला है, और अब इंडिया वर्ल्ड कप में बहुत ही भयानक मोड में आने वाला है। जिस तरीके से आज रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, वाकई में ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव साइंस है इंडिया के लिए। और अभी वर्ल्ड कप बहुत ही नज़दीक है, ऑलमोस्ट आधा महीना बचा हुआ है, 7 फरवरी से यह वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो देखने योग्य ये होगा कि इंडिया किस तरह के कारनामे करता है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।